दोस्तों अभी सो के उठा तो एक न्यूज सुन रहा हूँ कि यार अफगानी रुपया इंडियन रुपया से बहुत आगे निकल गया है। खैर छोड़ो, हमें क्या। भाभी चाय लाओ यार, हिंदू खतरे में है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस तस्वीर को देखे। आशीष शर्मा ये हिंदू है, भारत माता का बेटा। दीपक कुशवाहा ये भी हिंदू है, राजनेता का बेटा। इसका पूरा जीवन गरीबी में निकला, घर का खर्च चलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इसका पूरा जीवन बाप ने जो दलाली करके पैसा कमाया है उससे खर्च निकाला, विदेश में जाकर पढ़ाई की। पुलिस में भर्ती हुए भारत माता की सेवा करने के लिए नक्सलियों से मुठभेड़ करते समय ये मध्य प्रदेश का वीर सपूत शहीद हो गया। ये विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए बाप ने जो नाम कमाया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया। अब तुमको अगर अभी भी लग रहा है कि हिंदू खतरे में है तो अपनी आंखें खोलो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, और समझने का प्रयास करो कि जिस प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और जाति की लड़ाई करा के राजनेता अपने अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं। अगर वास्तव में हिंदू खतरे में होता तो जितने भी राजनेता हैं उनके लड़के विदेश से वापस आते, हिंदुस्तान और जमीन पर उतरकर हिंदू को बचाने के लिए प्रयास करते। किसी भी राजनेता का लड़का नहीं दिखेगा। लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मान लो हिंदू राष्ट्र बना लिया तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बना के तुम करोगे भी क्या जिसमें बिना किसी परीक्षा के राजा का बेटा राजा बन गया और भारत का बेटा बलि का बकरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अजीत डोभाल देश की सिक्योरिटी संभालते हैं और उन्हीं का बेटा इंग्लैंड की नागरिकता ले चुका है। जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनका बेटा अमेरिका की नागरिकता ले चुका है। इसी तरह सारे नेता के बच्चे, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? हर साल 5,000 करोड़पति लोग इंडिया छोड़ देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं 2,16,000 करोड़ रुपए। अमीर लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं हम सबको पता है, लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये आपको पता नहीं होगा। हर एक मिलियनर एवरेज 50 से 100 जॉब्स क्रिएट करता है, मतलब 5 लाख जॉब्स खत्म हो जाती हैं हर साल। और 2013 से 35,000 मिलियनर इंडिया छोड़ चुके हैं। इस चीज में तो हम नंबर 1 है। अमेरिका के 10 लाख डॉक्टर्स में से 60,000 इंडियंस हैं और हमारे इंडिया में ही डॉक्टर्स की कमी है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज को इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया से ही एक भी ग्लोबल कंपनी नहीं बन पाई। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। Inventor reached speeds of 160 kilometers an hour, flying just meters above the waves. Zapata's hoverboard is powered by 5 jet turbines and fueled by kerosene. अरे ये तो कुछ भी नहीं है सुमीन। अब उठने जा रहा है 5,000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करें? ऐसा संभव नहीं है। और जिस दिन बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा पीओके वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, यमुना गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। अगर खान सर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आप बदलाव करना चाहेंगे एक दिन के मुख्यमंत्री? पहला तो एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन अगर बदलाव किया जाए, सबसे पहला चीज कि टाइमिंग, हर चीज का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि कोई आवेदन अगर आपके ऑफिस में आया 10 दिन के अंदर आप दीजिए, वरना आप हो जाएंगे सस्पेंड, या जो आवेदन दिया है निकाल के जूता मारेगा आपको, तो FIR नहीं लिखा जाएगा, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी। सरकारी ऑफिस में फाइल पड़ी रहती है। अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, विदिन 2 आवर्स उसको बेड नहीं मिला तो आप जवाब दीजिएगा। जवाबदेही फिक्स कीजिए विथ टाइमिंग। हॉस्पिटल में इतने घंटे के अंदर मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना, रेलवे स्टेशन पे इतना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध अगर सड़क पे हुआ है तो सजा भी सड़क पे दी जाएगी। यहाँ पर जितनी संख्या में विधायक हैं उतने संख्या में जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, जितने संख्या में सांसद है उतनी संख्या में जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है क्या बोलने का? अगर कोई घुसपैठिया भारत में आता है, मोदी जी कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे। इनका क्या स्टैंड है? ये कहते हैं इलू इलू, मेरा भाई आया है, मेरा वोटर आया है। ये है कांग्रेस। अब देख तू कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी 90,000 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। बात तो सही है। ये 2,000 भी नहीं डिपोर्ट किए हैं 11 सालों में। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? अभी बता है भाई। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? ये कल तक यही नारा लगाते थे कि जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। अब तालिबानियों को बुला के पलक पांव बिछा करके दिल्ली में स्वागत करने वाले यही लोग हैं। रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। ऐसा यार एक रूटीन प्रक्रिया है
जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा? क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये लोग आए ही नहीं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, बीजेपी की राजनीति करने के तरीके से मैं इतना तो समझ पाया हूँ कि यदि बीजेपी कोई जल्दबाजी में निर्णय ले और यह कहने लगे जनता से कि यह देश हित में है, तो याद रखना उसमें फर्जीवाड़ा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उस निर्णय का भुगतान भारतीय जनता को करना पड़ेगा। कैसा? और इसके कई सारे उदाहरण हैं। 2016 में नोटबंदी हुई, इस निर्णय का भुगतान भारत की जनता ने एटीएम की लाइन में लगकर किया, लोग मर गए। और फर्जीवाड़ा क्या निकला इसमें? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, पूरी देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी इन्होंने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक ऐसे ही कोरोना आया। कोरोना में चुनाव का समय था, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, झूठ झूठ के मास्क बांध के घूम रहे हैं ये लोग। पूरी दुनिया कह रही कि भैया घर में रहो, ये चुनाव रैलियां कर रहे हैं। चुनाव खत्म, अचानक से देश में लॉकडाउन लगा दिया जल्दबाजी में। उस लॉकडाउन का भुगतान देश की जनता को करना पड़ा। फर्जीवाड़ा क्या निकला? पीएम केयर फंड का पैसा चपेट कर बैठे हैं, बोले हमारी संपत्ति की जनता को नहीं बताएं कितना पैसा है। अरे देवा! ठीक ऐसा ही निर्णय बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में लिया है, वो यह कहते हुए कि यह देश हित में है, इससे घुसपैठिए रुक जाएंगे। उसका नाम दिया है SIR। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर। मैं इलेक्शन कमीशन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ करता हूं कि उनको मोदी जी ने जो काम दिया था उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है। अपना घर सुलटा नहीं और इलेक्शन कमीशन पे दोष है, कम से कम कभी तो आईना देखिए जनाब। प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैंने कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का दोष है। दोष उसमें, अगर आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं ढूंढ रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल सकता। मैं अच्छा तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक करते। अभी बता दे भाई, बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, गंगा मैया साफ हुई, काशी क्यों बन गया, पेट्रोल डीजल के दाम रसातल पे आ गए, चीन को राम दिखा के भगा दिया, गजब आदमी है यार। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया। मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। ये फंस गया। मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही। मोदी जी तो वो व्यक्ति है जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। कितनी सीटें आएगी कांग्रेस पार्टी की कल बताइए? अभी पूछ रहे हो आपसे सवाल। एक मिनट सुनिए ना भैया। क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है। डायपर पहन रखा है क्या? इसको भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक रखने। अपोजिट छोड़ के बताइए, सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी बता दे भाई। आप एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है, मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर की। पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। सर, आपने पिछली वीडियो में चोर को रोस्ट करा है कि पुलिस को? तुम लोग यार सरकार को चोर बोल रहे हो भाई, कुछ तो शर्म कर लो यार। हैं? तुम सरकार की कामयाबी से जल रहे हो, जैसे 2 साल पहले मणिपुर जल रहा था, सरकार ने पलट के नहीं देखा। ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई अपने अंदर। और पता है, कोई अच्छे काम नहीं गिनेगा सरकार के। नेता लोग 100-100 करोड़ के बंगले बना रहे हैं गरीबी छुपाने के लिए, और सरकार कुत्ते पकड़ रही है चोरी छुपाने के लिए। तो एट द एंड भाई मैं यही बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा चेंज हो कि जो आगे आने वाला नेता हो वो शादीशुदा हो, जिससे मन की बात वो बीवी से कर पाए और काम की बात जनता से। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है? क्वेश्चन। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 4 लोगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देखिए कि गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास पाकिस्तानी 10 पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। लेकिन गोदी मीडिया में इन चारों के नाम का कहीं भी चर्चा नहीं है। तो ये भी देख लो, अभिषेक भारद्वाज, हाँ भारद्वाज, अभिषेक
भारद्वाज, ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, ये देश का गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। 2 महिलाओं समेत 12 लोग इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। चंद रुपयों में ये व्यक्ति भारत के लिए खतरा बन रहा था। इसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से गिरफ्तार किया गया और अब ये जेल में है। अभिषेक भारद्वाज को अंजना ओम मोदी आतंकवादी थोड़ी ना कहेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत में पाकिस्तान की तरफ से जासूसी करते हुए पकड़े गए मौलाना साहब। मौलानाओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: मौलाना राम सिंह, मौलाना रविंद्र कुमार, मौलाना विकास कुमार, मौलाना ज्योति मल्होत्रा खातून, मौलाना दीपेश गोहिल, मौलाना सूरज। इस सभी मौलाना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इन मौलानाओं के नाम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। ऐसा नहीं हो सकता। रुको जरा। सबसे बड़ा आतंकी संगठन हुआ करता था लिट्टे का हेड कौन था? बी प्रभाकरन। क्या वो मुसलमान था? हमारे देश में साउथ इंडिया में एक आतंकवादी मशहूर था, वीरप्पन। तमाम बेगुनाह जानवरों की उसने हत्या करी, तमाम बेगुनाह लोगों की उसने हत्या करी। कौन था वो? वीरप्पन। क्या मुसलमान था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले क्या मुसलमान थे? नहीं थे ना। अयोध्या में श्री राम मंदिर को और योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 3 लड़के थे, जिन्होंने मुस्लिम नाम रख के जो है ईमेल करी थी कि हम बम से उड़ा देंगे। वो हिंदू निकले। राजस्थान के तेजाजी मंदिर को जो है हाथ तोड़ के मूर्ति का खंडित करके उसके बाद दंगा फैलाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कौन निकला? हिंदू निकला या नहीं निकला? निकला या नहीं निकला? फिर आज मकोका की जो सजा काट रहा है जेल में, छोटा राजन, मुंबई बम कांड में आरोपित था या नहीं था? क्या वो हिंदू है मुसलमान है छोटा राजन? 19 बच्चियों का रेप करने वाला, उनकी हत्या करने वाला सुरेंद्र कोहली फांसी की सजा से मुक्त हो गया है और उसे बेल भी मिल गई है, जमानत हो गई है उसकी। और वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, जिन्होंने ग्लेशियर बनाया, जिन्होंने आर्मी के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, स्कूल बनाए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, वो आज भी जेल में है। और चोटागिरी में सबसे आगे तो ये लोग हैं दलाल साले। इन दलालों की वजह से आज देश का धंधा हार हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। संसद गिरने से पहले ही नहीं बन जाती है, लेकिन स्कूल और पुल गिरने का इंतजार किया जाता है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे। दुबई इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।